थैंक यू पुनीत सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू था। क्या आप कंफर्टेबल हैं पुनीत शर्मा? जी जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पहुंच रही है आवाज? जी, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए कि इतना बड़ा इवेंट रहा था कि कल यहाँ से सब डिपार्चर हुए थे, तो अभी वो ऑन द वे हैं। अधिकतर लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं और कुछ लोग कल पहुंचेंगे, क्योंकि काफी दूर दूर से जो आए थे इस इवेंट के लिए। और इवेंट 100% सक्सेस रहा, क्योंकि लोग जब आए थे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल थे, सवालों से भरे हुए आए थे, लेकिन उनके अब कोई भी सवाल नहीं रहा है और पूरा डिसाइड करके गए हैं, क्योंकि उनको असली पिक्चर यहाँ आने के बाद में दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अब जो शेड्यूल में चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो मॉर्निंग सेशन रहेगा उस सेशन को मुझे करने के लिए दिया गया है। और मेरे साथ में रहेंगे जो भी हमारे फ्रेंचाइजी जी हैं वो रहेंगे। और शाम का सेशन है, रात वाला सेशन है, राज शर्मा जी कंडक्ट करेंगे। उसमें हम प्रेजेंट भी रहेंगे। तो लेकिन ये जो मॉर्निंग वाला सेशन है, ये सेशन आपके साथ में डेली इंटरेक्ट करेगा। किस तरीके से करेगा कि आपके जो सवाल होंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम होंगे, वो सब सारी चीजों की सॉल्यूशन यहाँ रेगुलर रहेगा, लाइव रहेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहेगा। और शाम वाला सेशन आपका प्लान प्रेजेंटेशन का रहेगा, और जो भी जैसे चल रहा है उसी तरीके से वो चलता रहेगा। तो ये रहेगा। बाकी कि आपको सेशन का रिपीट करने के लिए भी मिल सकता है, कि आप दोबारा देखना चाहेंगे तो वो भी मिल सकता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलते हैं। फिर सेशन की आज से शुरुआत करते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जो भी चेंज हुआ है उस हिसाब से शुरुआत करते हैं। और जो भी आपको अपनी कोई बात रखनी है उस बात को भी आप रख सकते हैं बाया चैट। तो उससे उससे क्या होगा कि आपके जो भी सजेशन होंगे उन सजेशनों पर विचार किया जाएगा। तो चलिए, आप क्या चाहते हो उस हिसाब से रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं पास्ट वाले पे। और उसके बाद में एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हमें क्यों आना चाहिए, ये चीजें आपकी क्लियर करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को लेकर के एक दिन में एक पॉइंट क्लियर किया करेंगे। फिर आपका जो भी टेक्निकल इशू है उनका सॉल्यूशन किया करेंगे। और हर व्यक्ति को यहाँ मौका देंगे अपनी बात रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, बात करते हैं ब्लॉकचेन की। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रही सर। चलिए, अभी क्लियर हो रहा है सर, स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है। बने रहना मेरे साथ में। तो जी जी सर। ब्लॉकचेन के आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का आ चुका है, ये चीजें हम बार बार बता चुके हैं। और हम अगर समय के साथ नहीं चलते हैं तो हम काफी पीछे रह जाते हैं। जैसे समय के साथ चलने के लिए और पीछे रहने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो व्यक्ति बैंक को ऑपरेट करते हैं, बैंक के अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। लेकिन किस तरीके से करते हैं? एक तो करता है बैंक के थ्रू, और एक करता है स्मार्ट तरीके से। अब जो बैंक के थ्रू करता है उसे देखिए, और स्मार्ट तरीके से करता है वो देखिए। ये क्या है कि ये पुराने समय के अनुसार चल रहा है। क्या बैंक बंद हो गई? नहीं, सभी बैंक खुली हुई हैं। और ये टेक्नोलॉजी के अनुसार चल रहा है। ये वाले व्यक्ति को पैसा जमा करना है तो पहले कहाँ जाएगा? पहले जाएगा ये बैंक में, क्योंकि ये बैंक का सहारा ले रहा है। दूसरे नंबर, अगर इससे पैसा निकालना है तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तीसरे नंबर, ये कब निकाल सकता है, कब जमा कर सकता है,
ये कर सकता है 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक। ये क्या 7 डेज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इस बात की गारंटी है कि ये जाएगा तो इसका काम होगा? नहीं, ऐसी गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा हो, स्टाफ कम हो, ये जाते जाते आपके 4 से ज्यादा बज जाए। अब इसी काम को लीजिए कि एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। वो टेक्नोलॉजी का सहारा कब ले रहा है? क्या उसे बैंक जाने की जरूरत है पैसा जमा करने के लिए? नहीं। क्या पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की जरूरत है? नहीं। क्या ये 10 बजे से 4 बजे के बीच में ले सकता है? नहीं, ये 24 घंटे। क्या ये सातों दिन ले सकता है? यस, सातों दिन ले सकता है। किसके थ्रू? ये एटीएम के थ्रू। एटीएम में सीएमडी कैश डिपॉजिट मशीन है, उसमें जाके जमा भी कर देते हैं और निकाल भी लेते हैं। आगे एक और व्यक्ति स्मार्ट है। इस पर अभी पेन बटन न चलाएं। चलो मैं डिसेबल कर देता हूँ, एक सेकंड। और स्मार्ट है। वो क्या करता है? वो व्यक्ति जीपे का यूज करता है, फोन पे का यूज करता है, यूपीआई का यूज करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, नेट बैंकिंग का यूज करता है। लेकिन इधर वाला व्यक्ति जो कर रहा है ना, उसे इन सारी चीजों से डर लगता है। किससे? कि एटीएम कार्ड को मैंने यूज किया तो कहीं दिक्कत न हो जाए, नेट बैंकिंग वगैरह मुझे इस पे आती नहीं है, गूगल पे फोन पे सब ये सब सारी चीजें इससे ठगाठगी हो जाती है। एक बात बताइए कि जो ये व्यक्ति कर रहा है, ये इतनी सर्विसों का यूज कर रहा है, तो ये इतना सुख चैन में है, इसे कहीं न जाने की जरूरत है, न किसी टाइम को देखने की जरूरत है। इसके लिए क्या है, इसने ये इसको सीख लिया है, और प्लस इसके साथ में इसके पास में हैंडसेट है, स्मार्टफोन है, उसका यूज करके ये इस फैसिलिटी का लाभ ले रहा है, एनी टाइम ले रहा है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये क्योंकि समय के साथ चल रहा है और इसका इसे बेनिफिट मिल रहा है। ये वाली व्यक्ति समय के साथ नहीं है, इसलिए इसे बहुत समस्याएं आ रही हैं, और अपने आप को ये पिछड़ा हुआ भी समझ रहा है, क्योंकि वास्तविकता में बात भी यही है। तो बात करते हैं यहाँ मास्टर टेक्नोसॉफ्ट की। तो जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन को कैसे हम इसके साथ में एसोसिएट हो सकते हैं? एसोसिएट होने के बाद में क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ, आज दे रहे हैं हम आपको ओवरव्यू, और नेक्स्ट टाइम से आपको फुल पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ सिंपल सा है। सबसे पहले कि एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए, एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए हम क्यों करेंगे? क्योंकि इस जगह पर हम बन रहे हैं वैलिडेटर। वैलिडेटर क्यों होता है? शॉर्ट में अगर समझेंगे आप अपनी भाषा में, तो वैलिडेटर के लिए हम इस ब्लॉकचेन के एज ए पार्टनर हो रहे हैं, शेयर होल्डर हो रहे हैं। कितने से? जितने का हम इसमें शेयर लेंगे उतने के हम इसके शेयर पार्टनर हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा? शेयर पार्टनर होने के लिए जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यहाँ से रेफरल दिया है, बुलाया, उनसे रेफरल लिंक लीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, ई केवाईसी कीजिए,
और ई केवाईसी करने के बाद आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट कराएंगे, जैसे टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, सेपाल है, तो इस तरह के बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को भी कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस समय जो एयर ड्रॉप आ रहा है, उस एयर ड्रॉप के 50 कॉइन आपको एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट रिवार्ड में मिल जाएंगे। यहां तक के लिए आपने कुछ खर्च किया? बिल्कुल भी कुछ भी खर्च नहीं किया, न कोई इन्वेस्ट किया। ये जो एयर ड्रॉप है, हर ब्लॉकचेन अपना एयर ड्रॉप देता है। किस बात के लिए? कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे इथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन, इन सब ने दिए हैं। जरा बैठ के सोचिए, क्या आपको उसके एयर ड्रॉप मिल पाए थे? नहीं। क्या आप उसके वैलिडेटर हैं? नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकचेन लेयर वन है, जो एमएसटी है, जिसे शुरुआत की है। लेयर वन ब्लॉकचेन और भी है, बट इंडिया की पहली ब्लॉकचेन है। बाकी आप ये कहेंगे और भी ब्लॉकचेन इंडिया के हैं, लेकिन लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्चिंग आपकी इंडिया से ही हुई है, एमएसटी की। बाकी दूसरी जगह से हुई है। अब ये इस एयर ड्रॉप का क्या होगा? इस एयर ड्रॉप का आप यूज वो कर सकते हैं जो कि इसके मदर कॉइन का यूज होगा, क्योंकि इसका जो मदर कॉइन है वही आपको एयर ड्रॉप में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या 50 से ही आपकी संतुष्टि हो गई? नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 50 नहीं, मुझे तो 50 से ज्यादा चाहिए, तो वो कैसे ले पाएगा? वो ले पाएगा यहाँ से, इसके फ्रैक्शन परचेज करेगा, यूनिट परचेज करेगा। जब बात करते हैं यहाँ से यूनिट लेने के लिए कि एक यूनिट कितने की पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, तो अधिक कॉइन लेने के लिए उसे यहाँ से वैलिडेटर बनना है। जैसे अभी आप लोगों को बताया था, वैलिडेटर बनने के बाद में यहाँ से एक नोट लेता है कोई व्यक्ति, तो उस एक नोट की जो कीमत है वो है 7 करोड़ रुपए की। कोई ले सकता है? यस, ले सकता है, अगर उसके पास में 7 करोड़ रुपया है तो। नहीं तो किस तरीके से? तो इसके जो डायरेक्टर, को डायरेक्टर हैं, उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के अंदर हर उस व्यक्ति तक इस नोट का पार्ट पहुंचाना चाहते हैं जो लेना चाहता है, लेकिन बड़ा अमाउंट उसके पास में नहीं है। तो उसे करना क्या होगा? उसे एक नोट परचेस करने के लिए इतना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 17,000 टुकड़े किए, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और इसकी कीमत निकल के आई एक की 1,000 रुपए। 18% का जीएसटी भी है। जितने का आपका यूनिट होगा उतने का जीएसटी भी है। और इसकी कीमत रेगुलर बढ़ती जा रही है, जितना भी सोल्ड आउट होता जाएगा उतनी इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अब तक कितने बिक चुके हैं आप ये देख सकते हैं, और इस समय की कीमत क्या चल रही है उसे आप देख सकते हैं। इस तरीके से नोट की संख्या 42 नोट है, जिसमें से 3 ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए है। उसका भी, इन 3 नोड है, इन 3 नोडों का भी आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। किस तरीके से मिलेगा? जब आप इसके व्हाइट पेपर को देखेंगे तो उसमें सारा कुछ इस 3 नोडों के बारे में भी दिया हुआ है कि इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए होगा। अब 42 नोड है, तो 42 नोडों को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? इसके 6 फेज हैं।
इन 6 फेज के अंतर्गत पहला फेज चल रहा है, और पहले फेज में कम्युनिटी के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है, चौथा नोट चल रहा है। कम्युनिटी के लिए पहला है, वैसे कंपनी में टोटल चौथा है। टोटल इस समय की स्थिति में ये है कि चौथे नोड में इस समय कितने का पड़ रहा है, 1,015 रुपये प्लस 18% का जीएसटी के साथ में आप यहां से 1 यूनिट इस समय ले सकते हैं। यूनिट लेने के लिए हमें पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? पेमेंट के लिए जैसे ही आप परचेज पर जाएंगे तो वहां अमाउंट दिखा देगा, इतना अमाउंट है। उस अमाउंट को आप आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस, ये ये सुविधाएं तीन, इनसे आप परचेज कर सकते हैं। अब ये मिलेंगी कहाँ? ये सर्विस मिलेगी कहाँ? ये सर्विस मिलेगी, दो जगह मिलेगी। पहला तो ये है कि ये नेट बैंकिंग से आप ले सकते हैं, जिनके पास में भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि ये आप बैंक में अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसे ले सकते हैं। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद आप यहाँ से डालेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे। 12 से लेकर के 24 घंटे में आपको आपकी यूनिट आपके वॉलेट पे मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका शुरू होता है रिवार्ड। रिवार्ड किस किस तरीके से आएगा? चौथी यूनिट चल रही, चौथा नोट चल रहा है, इसलिए आपको राउंड फिगर में बता रहा हूं, 20 MSTC डेली आएंगे। डेली आएंगे। पांचवा शुरू हो जाएगा तो 20 की जगह पर 16 आ जाएंगे, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। छठवां नोट शुरू हो जाएगा तो 16 की जगह पर 13 आ जाएंगे, और सातवां शुरू होगा तो 11 आएंगे, और आठवां शुरू होगा तो 10 पॉइंट कुछ आएंगे। तो मैं कोई व्यक्ति अगर इसका यूनिट परचेज करता है तो उसे 20 कॉइन का बेनिफिट मिलेगा। और जब ये सोल्ड आउट हो जाएगा तो 16 पे आ जाएगी ये यूनिट। और इसमें कितने हैं? 70,000 हैं, और 70,000 में से कितने बिक चुके हैं ये आप अभी देख सकते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं कि आप कहां से देख पाएंगे इसे कि कितने बिक चुके हैं। एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हैं कि कितने बिक चुके हैं, कितने इसके होल्डर हो चुके हैं, और कितने इसके वैलिडेटर हो चुके हैं। दोनों चीजों में अंतर है, होल्डर कितने हैं, वैलिडेटर कितने हैं, ये चीजें अभी आपको बताते हैं। इसे कहां से देख पाएंगे? इसे आप देख पाएंगे, पहले तो खरीदना बता दें कि आप खरीदेंगे कैसे। तो यहाँ MST ब्लॉकचेन बनाएंगे, और अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद देखिए, आप यहाँ ये देखिए, आपको ये कीमत नजर आ रही है, 1,015 रुपये 56 पैसे। ये जो बाद वाले पैसे ना, ये बढ़ते 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 किस में बदल जाएंगे? ये रुपए में बदल जाएंगे। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर सकते हैं जिससे कि आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। ये तो है आपकी करंट प्राइस, यहाँ करंट प्राइस कितने का मिल रहा है, प्लस इसके साथ में 18% का जीएसटी भी है। जो जीएसटी आपको बिल आपकी मेल आईडी में तुरंत मिल जाता है इशू होते ही। वहां से जैसे इशू होगा आपको तुरंत बिल मिल जाएगा। वैलिडेटर के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा?
आप जाएंगे यहाँ से बिकम ए वैलिडेटर अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है। ये स्क्रीन आपको डेस्कटॉप स्क्रीन है, और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगी। ये आ गया। यहाँ से करेंगे आप अपने आप को रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्टर होने के बाद आप करेंगे यहाँ से लॉगिन। रजिस्ट्रेशन करते टाइम को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन्होंने भी आपको रेफरल लिंक भेजी है, उसी रेफरल लिंक से आप रजिस्टर करें। और रजिस्टर करते टाइम पे आप ये देख लेना कि उसमें आपके उन्होंने भेजा वो रेफरल दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपने रिफ्रेश वगैरह कर दिया तो वो फिर डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराएं तो ये चीजें पहले बता के चले। चलिए यहाँ से करते हैं लॉगिन। अगर हम पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ से लॉगिन करते हैं, और ये आप डालेंगे यहाँ। लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर रहता है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड रहेगा। यहां से हो जाता है आपका लॉगिन। लॉगिन के बाद में जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत कितने फ्रैक्शन हैं। इसमें 39 फ्रैक्शन परचेज कर चुके हैं, और कॉइन कितने आ चुके हैं टोटल अर्न कॉइन, ये जैसे दिखा रहा है कितने 63,000 कॉइन इसमें अर्न हो चुके हैं। जैसे और भी फ्रैक्शन परचेज करना है तो किस तरीके से परचेज करेंगे, इसके लिए आप जाएंगे यहाँ से परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद सुनने दो इस है। इस जगह पर आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। ये यहाँ बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी आती है, और मिनिमम आप एक खरीद सकते हैं। मैक्सिमम आपको यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है तो आप ज्यादा यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ से डाला क्वांटिटी, यहाँ से अभी कैलकुलेट होके नहीं आ पाया। सर देखना जूम क्लोज हो गया क्या? आर के शेखावत सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज ब्रेक सर हो गया अब है। नेट चला गया था, इस वजह से ये मैंने बताया नहीं, शुरू में बताया था मैंने कि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। जी जी। तो अ, चलिए चलते हैं, मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूँ सर। अब देखिए पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। तो दोस्तों चलते हैं। हम परचेज करने के लिए बता रहे थे कि मिनिमम एक यूनिट ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, उसका ये कैलकुलेशन या बता देगा। इस जगह पे हमने डाला, मानी चलिए कि किसी को 5 चाहिए तो 5 का कैलकुलेशन दे दिया, 6 चाहिए तो 6 का कैलकुलेशन दे देगा, जितना भी यूनिट आपको चाहिए उतने का कैलकुलेशन दे देगा। मान चलो 2 यूनिट का था। अब इस स्थिति में इसने कितने दिए, 2 यूनिट की प्राइस दिया, और प्लस उस पे कितना जीएसटी लगा वो भी बताया। देखिए 2 यूनिट का प्राइस ये रहा, 18% का जीएसटी है, इतना बना, और ये टोटल पे इतना है। आप यहां से करेंगे ये पे पे जाएंगे। जैसे पे पे जाएंगे तो ये क्या देगा, कौन सा ऑप्शन देगा, चलिए यहां से चलते हैं पे पे। ये यहां से 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन आ रहे हैं। ऑनलाइन करेंगे तो इसमें जो गूगल पे और फोन पे यूपीआई क्यूआर कोड की फैसिलिटी अभी शुरू हो जाएगी। टेस्टिंग हो चुकी है कल 9 तारीख को, इसकी टेस्टिंग हो गई थी। आज 11 तारीख है, और आज ये हो सकता है कि कंटिन्यू हो जाए। लेकिन फिर भी कोई देना चाहता है तो यहाँ से ऑफलाइन में जाएगा। ऑफलाइन में जाने के बाद में जैसे मैं बता के चला था, आईएमपीएस एनईएफटी वगैरह जो करना चाहता है तो इस अकाउंट में करके, और यहां से ये दे रहा है परचेज रिसिप्ट से रिक्वेस्ट डाल देगा, परचेज हो जाएगा। परचेज होने के बाद आपको कहाँ दिखाई देगा, परचेज होने के बाद आपको जो दिखाई देंगे ये, जैसे आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे यहाँ 39 है वो 39 दिखाई दे जाएंगे।
अब मैं यहां चलता हूं कि जैसे मैंने बताया था कि कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, उनको आप कहाँ देखेंगे? उनको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रीन शेयर कोड, उसको देखेंगे mstScan.com, mstScan.com जैसे डालते हैं bscan.com, tronscan.com, इसी तरीके से आपका mstScan.com। यहां जब आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, जरा वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस ब्लॉकचेन के अंदर हाईएस्ट ब्लॉक बन रहे हैं, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है, जिसे आप भली बात यहां से देख सकते हैं। किस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जैसे ये दिखाई दे रहा है, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है, और ये देखिए कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक आपको यहाँ से बनते हुए नजर आ रहा होगा। आप भी अपने मोबाइल पे खोल के देख सकते हैं, उस पर खोल के देख सकते हैं। अब तक टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं यहाँ? 6,21,000 ट्रांजैक्शन यहाँ हो चुके हैं। अब तक कितने ब्लॉक बन चुके हैं? 54,52,000 ब्लॉक बन चुके हैं। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बढ़ रहा है। ये ब्लॉक कहाँ काम आएंगे? इस ब्लॉक चेन पे जितना भी ट्रैफिक आएगा, जितना भी डाटा होगा, इन ब्लॉक चेनों पे स्टोर होते हुए जाएगा। टोटल एड्रेस कितने हैं इस ब्लॉकचेन पे? 77,255 एड्रेस हैं इसमें। ये address कौन से हैं? इस पे जो एड्रेस हैं, ये वो एड्रेस हैं जिस व्यक्ति ने किसी भी एमएसटी कॉइन को यहां से कनेक्ट किया है। यानी उसने केवाईसी करने के बाद में अगर व्यक्ति ने यहां से वॉलेट को जनरेट कर लिया है, वो इसमें काउंट हो गया। यानी वॉलेट को जनरेट करने के बाद कैसे होगा? उसमें एमएसटी स्कैन पे जाकर के उसे इंपोर्ट कर लेंगे, आपका वॉलेट जनरेट हो जाएगा। वॉलेट जनरेट होने पर इसमें अभी काउंट नहीं आएगा। इसमें काउंट कौन सा आएगा? जहां पर आपने इसका एयर ड्रॉप भी ले लिया है। यानी अगर उस वॉलेट पे 0,0,0 पॉइंट के बाद में अगर 0,1 भी होगा ना, तो वो वॉलेट में काउंटिंग आ जाएगी। यहां से एयर ड्रॉप जिनको भी आ गए हैं उनका, पहले जिनके पास कॉइन आ रहे हैं उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, वो कहाँ है? वो इसमें है। 77,255 टोटल एड्रेस हैं। ये एड्रेस लाइफ में कभी कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्यों कम नहीं होंगे? क्योंकि जो एड्रेस बन गया वो बन गया। बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें आगे कम्युनिटी आती जाएगी और कनेक्ट करती जाएगी, ये आपके एड्रेस बढ़ते जाएंगे। नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हैं कि यहाँ कितने, जो चौथा नोट चल रहा है और कम्युनिटी के लिए वो पहला है, उसमें जैसे बताया था कि 70,000 यूनिट है, उसमें से कितनी बिक चुकी हैं, तो उसको देखने के लिए आप यहाँ जाएंगे, टोकन पे जाएंगे, और यहाँ जाएंगे आप, ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि BNFT क्या है? वैलिडेटर नोट फ्रैक्शन टोकन। यहां से आप ये देखिए कि टोटल कितने यहां से यूनिट बिक चुकी हैं। टोटल यूनिट बिक चुके हैं 6,000, सॉरी, 68,100। कितनी? 68,100। यानी कितनी रह गई हैं? अभी मात्र मात्र 1,900 रह गई हैं। 1,900 जैसे परचेज हो जाएंगी, तो जो आज अब 20 जो डेली आ रहे हैं, 20 की जगह पे कितना आना शुरू हो जाएगा?
मेरे दोस्तों 16 शुरू हो जाएगा। ये फिगर आपके सामने है। अगर कोई व्यक्ति परचेज कर लेता है तो उस 20 का लाभ ले लेगा, और कोई व्यक्ति अगर गूगल पे फोन पे के इंतजार में रहेगा, तब तक ये 1900 बिक जाएंगे, और उसके पास में फिर कितने आना शुरू होंगे? 16 शुरू होंगे। अब कितने इसके होल्डर हो चुके हैं? 18,838 होल्डर हो चुके हैं। ये होल्डर कौन कौन से हैं? किसी व्यक्ति ने अगर 1 यूनिट लिया वो भी इस होल्डर में है, किसी ने 2 लिया वो भी इस होल्डर में है, किसी ने 10 लिया वो भी इस होल्डर में, किसी ने 100 लिए हैं वो भी इस होल्डर में, किसी ने 500 लिए हैं वो भी इस होल्डर में। यानी 500 तक की यूनिट लेने वाले लोग भी इसके अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से 1 से लेके 500 तक, 1000 तक जिन्होंने परचेज किए हैं, उन लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है? 18,838 उन लोगों की संख्या हो चुकी है। इसमें से टोटल कितने हो चुके हैं? 68,100 यहाँ से यूनिट बिक चुके हैं। शाम को देखेंगे तो ये संख्या बढ़ चुकी होगी, क्योंकि शाम तक बहुत लोग परचेज कर चुके होंगे। क्या कोई व्यक्ति एक बार ही ले पाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप ले सकते हैं, लेकिन आपने पहले लिया है उसका आपको ज्यादा फायदा मिला है। अब ले रहे हैं उसका बेनिफिट अब से शुरू होगा, और कोई व्यक्ति बाद में जाके लेगा तो उसे उतने दिन का और लॉस रहेगा। लॉस का इतना कम लाभ ले मिल पाएगा। हम बात करते हैं यहाँ से, ये तो रहा। चलिए अब हमें इसका जो है वैलिडेटर बनना है। ये आज आपने डिसाइड कर लिया, और ऑनलाइन पेमेंट का इंतजार न करते हुए आपने ये डिसाइड किया कि यार या तो मैं नेट बैंकिंग से करूं या बैंक में जाकर करूं, मुझे एनी हाउ आज परचेज करना है, ये तो डिसाइड कर लिया। लेकिन अब बात आती है कि आप अगर अपने नियर डियर को अगर बताते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? तो उस लाभ के लिए चलिए हम बताते हैं यहाँ से आगे, और उसके बाद में आज के सेशन को करेंगे यहाँ विराम, और आगे कंटिन्यू यही डिटेल, इसी तरीके से डिटेल में आपको एक एक चीज बारीकी से मिलती रहेंगी, और आप लोगों के जो भी क्वेरी होंगे वो ऑनलाइन ही सॉल्व करते जाएंगे, लाइव करेंगे बिल्कुल। तो चलते चलते हैं अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम यहाँ से किसी को रिकमेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो रिकमेंड करने के लिए जो आपको मिलेगा यहाँ से, बताते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। आज आपको एक गुड न्यूज और देंगे। ये स्क्रीन हो चुकी है शेयर। अब इस स्क्रीन में आपको क्या दिखाई देगा? इस स्क्रीन में इसका एमएसटी ब्लॉकचेन का रेफरल का जो सिस्टम है वो आपको दिखाई देगा। फ्रेंचाइजी मॉडल है वो आपको दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा? कोई भी व्यक्ति यहाँ सिंपल सा कनेक्ट होता है, वो यूजर होता है, उसके बाद वो किसी को रिकमेंड करता है, तो यहाँ से उसको बेनिफिट जो मिलते हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, उसको आप यहाँ से देखिए। देखिए, आपने यहाँ से इस बात को ढंग से समझ लो। ये बार बार लोगों के लिए क्लियर नहीं हो पाती है, तो यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी कि आप बने हैं यूजर यहाँ, सिंपल, एज ए यूजर। अब इस यूजर में आपने क्या काम किया कि किसी को रिकमेंड किया। जैसे ही आप किसी को रिकमेंड करते हैं, वो व्यक्ति आपका बोला जाता है यहाँ से डायरेक्ट, और डायरेक्ट व्यक्ति से आपको क्या मिलेगा? जो वो जैसे वॉलेट को कनेक्ट करेगा उसे 50 एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, उसमें से 25% यानी 12.5 आपको तुरंत आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे।
ये रहा फ्री ऑफ कॉस्ट का बेनिफिट। अब वो व्यक्ति यहां से यूनिट परचेज करता है, तो उस यूनिट में से जीएसटी काटने के बाद जो वैल्यू बची है, उस वैल्यू में से आपको यहां मिलेगा 5%। 5% उन सभी यूजरों से मिलेगा जो आपके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। वो भी आगे रिकमेंड करते हैं, वहां से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां से आपको नहीं मिलेगा। अगर पीछे से चाहते हैं कि एंटायर ग्रुप से चाहते हैं कि मुझे एंटायर ग्रुप से मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एंटायर ग्रुप में जैसे 50 यूजर हो जाते हैं, तो आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर होने से क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट में जो 5% मिल रहा था, उसकी जगह पर अब आपको 10%। यानी आपकी इनकम इस जगह पे जा करके डबल हो जाएगी। डबल इनकम यहां होती है आपकी। यानी 5% की जगह पे अब आपको मिलेगा 10%। और एंटायर ग्रुप में कहीं पे भी कोई व्यक्ति परचेज करता है, तो जो उसका स्पॉन्सर है जिसने शुरू कराया, 5% उसको जाएगा, लेकिन 5% आपको भी आएगा पूरे ग्रुप से। यहां से आपकी इनकम अच्छी शुरू हो जाती है रेफरल करने के लिए। जैसे एलआईसी का एजेंट रेफरल करता है, इसी तरीके से यहां भी रेफरल। क्या आप और ज्यादा चाहते हैं? यस, ज्यादा चाहते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, इसी तरीके से 5 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे हो जाते हैं, आपके ग्रुप में हो जाते हैं, 5 अलग अलग लाइनों में। 5 अलग अलग लाइनों में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे यह सब फ्रेंचाइजी। और सब फ्रेंचाइजी होने पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? सब फ्रेंचाइजी होने पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा जहां आपको 10% डायरेक्ट मिल रहा था, अब 10% की जगह पर मिलना शुरू हो जाएगा आपको 15%। जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आपको 5% मिलेगा। और जो कोई नया व्यक्ति शुरू हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, उससे मिलेगा आपको 10%, उसके ग्रुप से, पूरे से। एंड ग्रुप से आपको यहां ये परसेंटेज मिलेंगे, और यहां जाकर के आपकी अर्निंग हो जाती है बहुत बड़ी। ये लास्ट हो गया? नहीं, एक और आपका प्रमोशन है। वो प्रमोशन है, जब आप सब फ्रेंचाइजी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी सब फ्रेंचाइजी होना चाहेंगे, होंगे, उसी के लिए आए हैं। तो उसके लिए क्या है, किस तरीके से है? यहाँ गुड न्यूज है आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त। जहां 10 सब फ्रेंचाइजी होने पर आप फ्रेंचाइजी हो रहे थे, अब मात्र मात्र 5 ही आपके एक्टिव सब फ्रेंचाइजी हो जाएंगे। तो आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे एज ए फ्रेंचाइजी। ये बहुत बड़ा धमाका कल मिला है। यानी 50% का आपको रिबेट मिल गया इस जगह पे फ्रेंचाइजी होने पर। और यहां से आपका बेनिफिट क्या है? आपका बेनिफिट ये है, 20% का आपको डायरेक्ट में आएगा। और जो आपके नीचे सब फ्रेंचाइजी है, उससे 5% आएगा। जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे 10% आएगा। और एक नॉर्मल यूजर जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जा रहा है, तो उससे आपको 15% आएगा। यानी 5% से लेकर के 20% का लाभ आपको यहां से मिलेगा फ्रेंचाइजी होने पर। और ये पैसा जो मिलेगा, वो मिलेगा आपके अकाउंट में मिलेगा, यानी आई में मिलेगा। 5% टीडीएस काटने के बाद मिलेगा। जो आपकी अर्निंग होगी, वो व्हाइट मनी होगी। क्या वॉलेट पे आई हुई अर्निंग से आप परचेज कर सकते? नहीं कर सकते।
क्या उस फंड को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमएलएम कंपनियों की तरह से नहीं है कि वॉलेट से वॉलेट ही खेलते रहे। यहाँ टोटल पैसा आपके अकाउंट में आने के बाद ही आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं, चाहे परचेज करने के लिए करिए, चाहे उस पैसे को कहीं पे भी एंजॉय करिए। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है मॉर्निंग सेशन की। अब ये सेशन इसी तरीके से और डिटेल में चलता रहेगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से पूरी की जाएगी। अब 10 मिनट में आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं। जी पुरी सर। जी, थैंक यू राज सर। महागुरु राकेश शेखावत जी ने आज हमारे को टेक्निकल सेशन का आह्वान किया और हमें वो खुशियां दी, हमारे लिए एक ऐसी गुड न्यूज हमारे को उपलब्ध करवाई साथियों, जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और वो है फ्रेंचाइजी होल्डर्स का क्राइटेरिया। पहले हम जब सब फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजी होल्डर्स बन रहे थे, तो हमारे को अपनी टीम के अंदर अपने डायरेक्ट में 10 सब फ्रेंचाइजी होल्डर होने पर हम वो अहोदा प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने वो सौगात हमारे को दी कि हम उन अहोदे को पाने के लिए हमारे डायरेक्ट में 5 सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स को स्थापित करते ही हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो साथियों, बहुत बड़ी गुड न्यूज और बहुत अच्छी खबर हमारे को यहाँ से आर के शेखावत सर ने दी, जो कि हमारे को और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देती है। और इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या होगी मित्रों, कि आज हम लॉन्चिंग स्टेज पे हैं। आज हम अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूर्ण रूप से लाइव भी नहीं हुआ, और हमारे बहुत से साथी जो कि इस कारवा को अचीव कर चुके हैं, और आगे जो हमारे वैलिडेटर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपना वो क्राइटेरिया, एक छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करके हम फ्रेंचाइजी होल्डर्स बन सकते हैं। और आगामी समय में हमारे जो मैनेजमेंट टीम, हमारे एचओडी श्री अभिजीत सिंह यादव सर हमेशा के लिए तत्पर हैं कि वो जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर्स बनकर के आगे आएगा, उनके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और हमेशा ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते रहेंगे। और बहुत खुश खबरी है यहाँ से मित्रों। और एक बड़ी बात जो आर के शेखावत ने सर ने हमारे साथ साझा की, वो है कि हम हमारा नोड, फोर्थ नोड बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि हम अभी मात्र कुछ ही फ्रैक्शंस बचे हैं। वो सेल आउट होने के बाद यह मात्र कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ समय की बात है कि वो हम ये पड़ाव को पार कर सकते हैं, और हम प्रवेश करने जा रहे हैं हमारे फिफ्थ नोड में। और ध्यान रहे, जैसे ही हम फिफ्थ नोड में प्रवेश करेंगे, हमारे को जो कॉइन एज ए रिवार्ड स्वरूप हमारे को मिल रहे हैं, आज हमारे को 20.57 कॉइन्स पर डे सुबह 5:30 बजे बिना किसी विलंब के, बिना किसी गलती के हमारे वैलेट्स में खन खनाते हुए हमारे को रिसीव हो रहे हैं। मित्रों, यह जैसे ही फिफ्थ नोड स्टार्ट होगा, तो यह हमारे को 16 कॉइन्स पर डे हो जाएंगे। तो आप उसको चूके नहीं, आप उसको भूले नहीं। आप अपना जो फ्रैक्शन बाइंग का प्रयास है वो निरंतर रखें, क्योंकि जो हम इस वजह से देरी कर रहे हैं उसको बाय करने के लिए, उतना ही हमारे को लॉस हो रहा है। मैंने एक पहले शेखावत सर ने एक मीटिंग के दौरान हमने कंपेयर करके भी आपको बताया था, जिसमें कि एक वैलेट के अंदर 38 फ्रैक्शन की बाइंग थी और एक वैलेट में 40 फ्रैक्शन की बाइंग थी। और जो 38 फ्रैक्शन की बाइंग हुई वो अलग अलग समय पे और अलग अलग दिन पे वहां परचेज किया गया था। उसके बावजूद भी जो 38 फ्रैक्शन का वैलेट था, उसमें जो कॉइन की संख्या थी वो अदर वैलेट से तकरीबन 20,000 ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे वो फ्रैक्शंस बाइंग करने का डिसीजन है वो तुरंत लिया गया। और जो दूसरा वैलेट था उसमें टोटल 40 फ्रैक्शंस थे, लेकिन वो देरी से परचेज किए गए थे, उस वजह से वहां पे माइनिंग में काफी अंतर था मित्रों।
तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, और आप बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि मॉर्निंग का सेशन है वो आपके लिए टेक्निकल सेशन रहेगा, और इवनिंग का जो सेशन है वो प्लान प्रेजेंटेशन का रहेगा। तो आपको हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई टेक्नोलॉजी की सूचना रावत सर द्वारा, और जो शाम का सेशन है वो हमारे जूम जो कि राज शर्मा जी के द्वारा लिया जाएगा, और उसमें आपको निरंतर वो चीजें, वो ज्ञान की बातें आपको यहाँ से समय समय पर प्रक्षेपित से कि आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, और जो हमारे नव आगंतुक साथी हैं वो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इवनिंग सेशन में हमारे उन नव आगंतुक साथियों को लेकर के आए जो कि उन्हें इस प्रोजेक्ट्स का जो शुरुआती ज्ञान है, जो चीजों के लिए जो सेशन होगा वो मॉर्निंग होगा, और इवनिंग सेशन है इसका प्लान प्रेजेंटेशन होगा, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें और निरंतरता बनाए रखें मित्रों, क्योंकि यहाँ पे सफलता का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं है कि हमने यहाँ से आपको फूंका और आपने उसको ग्रहण किया और आपने अचीवमेंट कर लिया। यहाँ पे कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, वो है जूम, जूम और जूम। आप रेगुलरिटी यहाँ पे बनाए रखें। हमारे जो महागुरु, हमारे जो मैनचेस्टर और हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके द्वारा निरंतर आपको यहाँ से ज्ञान की धारा है वो प्रवाहित की जाएगी, और आप सीखेंगे, सिखाएंगे और कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ज्ञान की सीमा को जितना अग्रसर करेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा मित्रों, जो हमारा 3 दिन का जो प्रोग्राम था पुणे में, और पुणे के उस शिमला के अंदर उस खूबसूरत एरिया में जो प्रोग्राम रखा गया, वो हर हमारे लीडर्स के लिए, हर हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए एक ज्ञान का भंडार था मित्रों। और वहां पे हमने हमारे ज्ञान का लेवल जो है वो जस्ट डबल किया, ट्रिपल किया, क्योंकि वहां से इतनी बातें, इतनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान प्रक्षेपित किया गया, जिससे कि हमारे को इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का रास्ता नजर आया। जो हमारे ई फॉरवर्ड थे वो सारे क्लियर हुए, वहां से हमारे को एक ऐसा आगाज मिला, हम हमारे को एक ऐसी एनर्जी मिली जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपना डंका ब- और बिगुल बजाए हुए है। और यह एमएसटी का झंडा है वो संपूर्ण भारतवर्ष में आज लहरा रहा है मित्रों, क्योंकि वहां जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स, जो लीडर्स, जो एनर्जी लेकर के गए हैं, वो अपनी उस कम्युनिटी के साथ, अपनी उस टीम के साथ, अपने उस एरियाज में उसको प्रक्षेपित करेंगे, और उससे वो आगाज होगा मित्रों कि आज हम फोर्थ नोड को कंप्लीट करने की कगार में है, और यह स्पीड जो है अभी आगे निरंतर बढ़ती जाएगी, और कुछ चंद महीनों में, चंद दिनों में जो हमारा नोड का सेलिंग है वो स्पीड और ज्यादा से होगी। और ये तो एक पीनट्स है, क्योंकि जैसा कि हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर ने हमारे को बताया कि आप जो ये नोड और फ्रैक्शन सेलिंग कर रहे हैं, ये तो एज ए पीनट्स हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा कारवां, एक टेक्सचर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए असली अर्निंग, आपके लिए जो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी जो होगी, वो होगी इस पे आने वाला एमबीओएसटी, आने वाले यूज केस, रियल एस्टेट और गेमिंग जोन्स। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी उन पे जोर शोर से वर्क चल रहा है, और आने वाले समय में इस ब्लॉकचेन पे साझा होंगे मित्रों। और अभी एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि आप जाग जाओ, आप इस टेक्नोलॉजी को समझ जाओ। हम यहाँ से निरंतर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से आपके लिए हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई योजना आपके लिए प्रक्षेपित कर रहे हैं, और उसको आप अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में उतारते जाइए, और जो हमारे लीडर्स द्वारा हमारे को गाइडलाइन दी जा रही है उसको निरंतर अपनाते रहें और आगे बढ़ते रहें मित्रों। और यही हमारी इस सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि हम एक वैलिडेटर बन करके और 1200 रुपए का एक फ्रैक्शन लेकर के हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉरपोरेट जगत में है मित्रों। हम यहाँ से एमएलएम, पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन को सिरे से बर्खास्त करते हैं, क्योंकि हम एमएलएम कॉन्सेप्ट में हैं, एक रियल कॉन्सेप्ट में हैं, और यह हमारे लिए भाग्योदय का रास्ता यहाँ से खुलता नजर आ रहा है मित्रों, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ
आगे बढ़ाते रहेंगे। समय की थोड़ा सा अभाव है, तो उस समय के को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आर के शेखावत सर महागुरु को इस सेशन की अंतिम घोषणा के लिए आह्वान करता हूं। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कल आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन के साथ में सेशन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा माफी चाहते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है और रेडी हो गए हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, और रात वाला सेशन 9 बजे आपका कंटिन्यू वो भी रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।